कहानी है एक मुर्गे की। तुम सोच रहे होगे मुर्गा और उससे हमें क्या सीखने को मिलेगा, लेकिन भाई भरोसा रखो, ये कहानी हमें ज़िंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाएगी। बात कुछ साल पुरानी है। आचार्य जी इंदिरापुरम की तरफ से निकल रहे थे। अचानक उनकी गाड़ी के आगे एक मुर्गा दौड़ पड़ा। उन्होंने ब्रेक लगाया और वो बच गया। पीछे से उसका कसाई आया, उसको उठा लिया और दुकान की तरफ ले गया। सोचो अगर तुम वहाँ होते तो क्या करते। आचार्य जी थोड़ी दूर गए थे, लेकिन मन ने कहा नहीं, लौटना पड़ेगा। वो वापस आए, तब तक कसाई दुकान बंद कर चुका था। बगल वाली दुकान से पूछा तो किसी ने कसाई को बुला लिया। आचार्य जी उससे बोले, मुझे वही मुर्गा चाहिए जो अभी सड़क पर दौड़ा था। कसाई हक्का बक्का रह गया और बोला, महाराज जी, ये बड़ा झगड़ालू मुर्गा है। अभी मैं सबको पिंजरे में डाल रहा था तो ये हाथ से छूटकर भाग निकला। आज तो ये मेरा नुकसान करा देता। अब वहाँ कोई और होता तो कहता छोड़ो, जाने दो, लेकिन आचार्य जी अड़े रहे और साफ बोले, नहीं, मुझे वही मुर्गा चाहिए, और उन्होंने उसे खरीद लिया। अब कहानी यहीं से मज़ेदार हो जाती है। आचार्य जी उसे बोथल आश्रम ले आए। करीब 2 साल वो मुर्गा वहीं रहा और उसका नाम रखा गया जीतू। भाई जीतू बड़ा ही टेढ़ा मेढ़ा कैरेक्टर था। आश्रम में खुला घूमता था। कोई नया आदमी आता तो तुरंत दौड़ा देता। बुजुर्ग हो या विद्यार्थी, कोई भी उसकी हरकतों से बचा नहीं था। इतना तक कि उसके फोटो वीडियो बने हुए हैं जहां वो लोगों को दौड़ा रहा है। अब तुम सोचो अगर उस दिन जीतू चुपचाप कसाई के पिंजरे में बैठा रहता तो उसी रात कट जाता। लेकिन उसने ठान लिया, मरना है तो सड़क पर मरूंगा, पर पिंजरे में नहीं। हाँ, खतरा था, गाड़ी भी कुचल सकती थी, लेकिन उसने हिम्मत दिखाई और उसी हिम्मत ने उसे नई जिंदगी दी। तो भाई बात साफ है, भगवान भी उसी की मदद करता है जो खुद हिम्मत दिखाता है। जीतू जितना कर सकता था उसने किया, बाकी का काम ऊपर वाले ने कर दिया। सोचो उस मुर्गे ने बस इतना समझा, अगर पिंजरे में बैठा रहा तो मेरा अंत तय है, लेकिन अगर भागा तो शायद बचने का मौका मिल जाए। और वही उसने किया। जोखिम उठाया, दौड़ा, ठोकरें खाई, लेकिन जीने की संभावना पाली। यही तो जिंदगी है भाई। बैठे रहने से सिर्फ हार पक्की है और कदम बढ़ाने से उम्मीद जिंदा रहती है। तो दोस्तों, इस कहानी से यही सीख मिलती है कि ज़िंदगी उसी की बदलती है जो डर कर बैठा नहीं रहता, बल्कि पहला कदम बढ़ा देता है। अब बारी तुम्हारी है। आज ही सोचो वो कौन सा पिंजरा है जिसमें तुम फंसे बैठे हो। डर का, आलस का, या फिर लोगों की सोच का। उसे तोड़ो और पहला कदम बढ़ाओ, क्योंकि जब